नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। सच्ची कहानी एक ऐसे शिव भक्त की जिसने अपने भक्ति से नंदी जी को भी अपने स्थान से हटने पर विवश कर दिया। नंदनार एक ऐसे शिव भक्त हुए जो बचपन से शिव जी से जुड़ी कहानियाँ अपने माता पिता से सुनते आए थे। उन्हें बचपन से ही लगता था भगवान शिव जी उन्हें बुला रहे हैं, परंतु बधुआ मजदूर होने के वजह से उन्हें भगवान शिव जी की मूर्ति तक छूने की इजाज़त न थी, क्योंकि समाज में उस समय में एक बधुआ मजदूर को भगवान की मूर्ति छूने का अधिकार नहीं रहता था। इसके बावजूद नंदनार के मन में भगवान शिव जी के लिए प्रेम और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं हुई। नंदनार जहाँ रहते थे वहाँ से 25 किलोमीटर दूर ही भगवान शिव जी की एक मंदिर थी। नंदनार भगवान शिव जी के दर्शन के लिए मंदिर जाना चाहते थे, परंतु बधुआ मजदूर होने के वजह से उनका अपने जीवन पर भी अधिकार न रहता था। कहीं भी जाने के लिए उन्हें जमींदार से इजाज़त लेनी पड़ती थी। नंदनार जमींदार से भी भगवान शिव जी के दर्शन के लिए मंदिर जाने का इजाज़त मांगते थे, तो जमींदार बार बार उन्हें मना कर देता था। बावजूद इसके नंदनार के मन में भगवान शिव जी के भक्ति के प्रति प्रेम बढ़ता ही गया। एक दिन नंदनार जमींदार से बोले, मैं तुम्हारा सारा काम आज खत्म कर दूंगा, मुझे एक दिन के लिए कल मंदिर जाने दो। इस पर जमींदार बोलता है, तो ठीक है, मेरे 40 एकड़ की जमीन आज रात तक जुताई कर दो, कल तुम मंदिर चले जाना। नंदनार जानते थे कि एक रात में 40 एकड़ जमीन की जुताई करना असंभव है, इसलिए उन्होंने प्रयास ही नहीं किया और सोने चले गए। रात भर भगवान शिव जी के बारे में सोचते रहे। सुबह पूरे गांव में हंगामा मचा था। नंदनार भी अपने घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं 40 एकड़ की जमीन जुत गई है। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, आखिर एक रात में 40 एकड़ जमीन किसने जोती। जमींदार अपने वचन से मजबूर था। सभी ने माना एक रात में ऐसा काम तो स्वयं शिव जी ही कर सकते हैं। लोगों का कहना था कि नंदनार को स्वयं भगवान शिव जी बुला रहे हैं। नंदनार भी भगवान शिव जी के दर्शन के लिए पैदल 25 किलोमीटर दूर भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं। उन्हें पता था कि अछूत होने के वजह से मंदिर का पुजारी उन्हें अंदर नहीं आने देगा, इसलिए वह बाहर से ही भगवान शिव जी के दर्शन के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। परंतु भगवान शिव जी के सामने नंदी के वजह से वह भगवान शिव जी को देख नहीं पा रहे थे। अचानक इसके बाद जो हुआ वह देखकर मंदिर का पुजारी भी हैरान हो गया। पत्थर की नंदी अपने स्थान से हटकर दूसरी तरफ चले गए और नंदनार को भगवान शिव जी के दर्शन हो गए। नंदनार के शिव भक्ति को देखकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान थे। आगे चलकर वही अछूत नंदनार एक मशहूर संत बने। भक्ति में बहुत शक्ति है। जो भी भक्त भगवान शिव जी की यह प्रिय कथा सुनता है उसके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा बरसती रहती है। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर नाम का एक गांव था। वहां पर प्रेमलता नाम की एक औरत रहती थी, जिसके शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति मर गए। उसके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थी। उसके पति के मृत्यु के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। जब वह अंतिम सांस ले रही थी तो अपने बेटे से बोली, राहुल बेटा, अब तुम्हारी बहन 12 वर्ष की हो गई है, उसकी शादी करा देना और ध्यान देना कि उसका वर तुम्हारे जैसा हो और घर भी तुम्हारे जैसा हो। इतना कहते कहते उसकी सांसें बंद हो गई। राहुल माँ की अंतिम संस्कार करके अपने बहन के लिए शादी खोजने लगा। यही सिलसिला 4 वर्षों तक चलती रही। न अपने जैसा वर पाया और न ही अपने घर जैसा घर पाया। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं ही अपने बहन से शादी कर लूं। उसे मेरे जैसा वर भी मिल जाएगा और मेरे घर जैसा घर भी मिल जाएगा।
शायद माँ की भी यही इच्छा थी, परंतु वह पूरी बात बताए बिना ही चली गईं। खैर कोई बात नहीं, मैं बाजार से शादी का जोड़ा खरीद लाता हूँ। राहुल बाजार गया और शादी का जोड़ा लाया और अपने बहन से बोला, माला तुम कल इस जोड़े को पहनकर तैयार हो जाना, कल तुम्हारी शादी है। उसकी बहन माला बोली, भैया मेरी शादी आप कहाँ पर कर रहे हैं? पर राहुल बिना कुछ बोले चला गया। पर माला बड़ा ही प्रसन्न थी। वह उछलती कूदती अपने पड़ोस में गई और सबको बताया कि मेरी शादी पक्की हो गई है और कल ही मेरी शादी है और मेरे भैया ने मेरे लिए शादी का जोड़ा भी ला दिया है। पड़ोस की काकी यह बात सुनी। उसने कहा, शादी पर किससे माला? माला बोली, मैं भी पूछी थी, पर भैया बिना कुछ बोले ही चले गए। इस पर काकी बोली, कहीं तेरा भाई तुझसे ही तो शादी नहीं कर रहा है, इसलिए वह किसी से कुछ नहीं कहा। किसी को कुछ पता भी नहीं है, शायद उसके मन में तुझे देखकर पाप आ गया है। तब बहन घर आकर अपने भाई से पूछा कि भाई तुम मेरी शादी किससे करा रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी लिया, चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माता, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? माँ मुझे अपने गोद में ले लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तब धरती माता फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिया और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है। ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ा। जब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है, यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगता है, बहन तू सत्य के लिए धरती माँ के गोद में समा गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माता ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया था। जो बाल बाहर रह गए थे वह दूब बन गए। तभी से औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, एक बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी इस प्रकार से कहानी सुनता है उसके ऊपर धरती माता की कृपा बरसती है। हे धरती माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो। किसी गांव में एक गुजरी नाम की औरत रहती थी। उसकी 2 बहुएं थीं। उसने अपने दोनों बहुओं को गांव के बाहर दूध बेचने के लिए भेजा। बड़ी बहू बहुत होशियार थी और हिसाब किताब रखना भी जानती थी, परंतु छोटी बहू बहुत ही भोली भाली थी। उसे ना दूध बेचने आता था, ना ही हिसाब किताब रखने आता था। जब वह दूध ले जा रही थी तो उसने देखा कि गांव की औरतें पथवारी माता को जल से सींचकर उनकी पूजा कर रही हैं। तो उसने पूछा, पथवारी माता की पूजा करने से क्या होता है? तो उन महिलाओं ने कहा, पथवारी माता को पूजने से व जल से सींचने से अन्य धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह सुनकर छोटी बहू ने वह दूध पथवारी माता को चढ़ा दिया और वह नित्य प्रति यही करने लगी। जब महीना पूरा हुआ और सास ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा कि कल तुम दोनों अपना अपना हिसाब मुझे दे देना। इस पर छोटी बहू पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी कि अब मैं कल क्या करूंगी, कैसे अपने सासू माँ को हिसाब दूंगी। तभी पथवारी माता बुढ़िया का भेष धरकर प्रकट हुई और उन्होंने पूछा, पुत्री तुम क्यों रो रही हो? तब उसने सारी बात बताई। तो पथवारी माता ने कहा कि तुम यहाँ से कुछ पत्थर टोकरी में भरकर ले जाओ और एक कमरे में रख देना। उसने वैसा ही किया। जब प्रातः सासू माँ ने पूछा तो उसने इशारा किया कि जो भी महीने भर की आमदनी हुई है वह कमरे में है। जब सबने अंदर जाकर देखा तो कमरे में हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे।
तब सास ने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? तो उसने सारी कथा सुनाई। फिर क्या था? बड़ी बहू भी यह सब सुना। उसने निश्चय किया कि अगले दिन से वह भी पटवारी माता को सींचेगी, और जो छोटी बहू है वह तो कच्चा दूध चढ़ाती थी, पर वह गर्म करके दूध चढ़ाएगी। अगले दिन से ऐसा ही करने लगी। बड़ी बहू गर्म गर्म दूध ले जाकर पटवारी माता को सींचने लगी। महीना पूरा हुआ। छोटी बहू की तरह बड़ी बहू पटवारी माता के पास जाकर रोने लगी। तब पटवारी माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा, पत्थर टोकरी में भरकर ले जाओ और बड़े से कमरे में रख देना। तब बड़ी बहू ने बड़े से टोकरे में बड़े बड़े ढेर सारे पत्थर उठाए और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे घर ले आई और एक कमरे में रख दिया। प्रातःकाल सासू जी ने जब पूछा तो उसने कमरे की ओर इशारा किया, और जब कमरे में जाकर देखा तो वहाँ सांप, बिच्छू, जहरीले जंतु निकले। तब वह रोती हुई पुनः पटवारी माता के पास गई और बोली, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब पटवारी माता ने कहा, छोटी बहू ने भक्ति भाव से मुझे सींचा और तुमने लालच में आकर गर्म दूध मुझ पर चढ़ाया, जिससे मुझे फफोले हो गए। ऐसा सुनकर बड़ी बहू पटवारी माता से क्षमा मांगने लगी। हे पटवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाई रखना। प्रेम से बोले पटवारी माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर में सेठ और उनकी पत्नी रहते थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। बस उन्हें कोई संतान नहीं थी। सेठ जी ने ज्योतिषियों को दिखाया। ज्योतिषियों ने बताया कि सेठानी को पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। सेठानी संतान की बहुत इच्छुक थी। सेठानी ने सेठ जी का दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सेठ जी नहीं माने, लेकिन सेठानी के बार बार आग्रह करने पर सेठ जी का विवाह सेठानी के छोटी बहन से करवा दिया गया। सेठानी की बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह धर्मराज जी का नित्य नियम किया करती थी। प्रतिदिन धर्मराज जी की कथा कहानी कहती थी। धर्मराज जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद सेठ के यहाँ एक सुंदर सा स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सेठ और उसकी दोनों पत्नियां बहुत खुश हुईं। उनके दिन बड़े आराम से बीत रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बड़ी सेठानी के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोटी का है। मेरे पति पर भी अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी का है। यह कुविचार उसके मन ही मन उसे खाने लगा। इधर छोटी का बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब तो बड़ी सेठानी के मन का कुविचार एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया था। अंततः एक दिन उसने छोटी के पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव को उसने घर के पास वाले तालाब में फेंक दिया, जिसमें छोटी प्रतिदिन नित्य नियम का फूल फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सेठ सिर पीट पीट कर रोने लगा। लेकिन छोटी सेठानी प्रतिदिन की तरह धर्मराज जी का नित्य नियम की आराधना में लीन रही, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कथा कहानी समाप्त करने के बाद वह फूलों को समेटकर तालाब में छोड़ने के लिए गई। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। उसी समय धर्मराज जी प्रकट होकर छोटी सेठानी से वर मांगने को कहने लगे, और बड़ी सेठानी के करतूतों से उसके शरीर में कीड़ों का वास कर दिया, जिससे बड़ी सेठानी को असहनीय कष्ट हो रहा था। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागिन बहन को क्षमा कर दीजिए, इसके शरीर को कष्ट मुक्त कर दीजिए। उसने बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु आपकी दया से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया। अब आप उसे कष्टों से मुक्त कर दीजिए। तब धर्मराज जी ने बड़ी सेठानी को कष्ट मुक्त कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। छोटी सेठानी जब घर आई तो बड़ी सेठानी ने उसके पैरों पर गिर गई और क्षमा की याचना करने लगी। छोटी सेठानी ने उसे क्षमा कर दिया। अब सब मिलकर धर्मराज जी के नित्य नियम करने लगे, जिससे उनके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। उनके शारीरिक कष्ट समाप्त हो गए
और मृत्यु के बाद उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसे आपने छोटी सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में श्यामलाल नाम का एक आदमी अपने पत्नी सुनैना के साथ रहता था। वह दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। वह नियम से गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भरा रहता था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। अपने माता पिता के तरह ही वह दोनों भी गणेश भगवान के नित्य नियम से पूजा पाठ किया करते थे। जब बेटी शादी के योग्य हुई तो श्यामलाल अपने बेटे की शादी खोजने लगा। श्यामलाल जिस घर भी जाते वह पता लगाते कि उस घर में पूजा पाठ होता है कि नहीं। इस तरह से उन्हें एक मध्यवर्गीय परिवार मिला। उस परिवार में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार श्यामलाल अपने बेटी का विवाह कर दिया। बेटी जब ससुराल गई तो ससुराल में वह गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब वह सेठ सेठानी कहलाने लगे। यह बात उनके पड़ोसन को अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास गई और राजा से बोली, हमारे पड़ोस में एक बहू आई है, वह साक्षात लक्ष्मी है। उसके आने के बाद वह लोग दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। ऐसी भाग्यशाली लक्ष्मीवान बहू तो राजमहल में होनी चाहिए। अगर वह आपके पास रहे तो आपका राजकोष कभी भी खाली नहीं होगा महाराज। पड़ोसन की बात सुनकर राजा उसके बातों में आ गया। वह राजा सेठ के घर से उसके बहू को लाने का हुक्म दे दिया। सिपाही आए और बहू को साथ चलने को कहने लगे। बहू ने कहा, आप महाराज जी से कह देना कि मैं 12 दिन बाद आ जाऊंगी। इस प्रकार सिपाही राजमहल आकर राजा को बता दिए। राजा भी मान गया। इधर बहू गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी लाज आपके हाथों में है, आप मेरी रक्षा कीजिए। गणेश भगवान के कोप से राजा के शरीर में जलन होने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। वह अपना बहुत इलाज करवाया पर उसके शरीर से जलन समाप्त ही नहीं हो रहे थे। फिर उसने पंडितों से इसका उपाय पूछा। तब एक पंडित ने बताया कि आपने सत्य की बहू पर बुरी नजर डाली है, इस कारण से आपको गणेश भगवान सजा दे रहे हैं। फिर राजा पछताता हुआ सेठ के घर गया और बहू से क्षमा मांगने लगा और गणेश भगवान से भी क्षमा मांगी। इतना करते ही राजा का शरीर पहले जैसा हो गया। राजा ने सेठ को बहुत सा धन दिया और पड़ोसन को सजा दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं विष्णु भगवान के भक्त मर्जी की कहानी। जिला गुवाहाटी के खगीपुर नामक एक गांव में एक अहीर रहता था। नाम था मनमौजी, था भी मौजी। उसने गांव के जानवरों के चराने का काम पसंद किया। यह कहानी उस समय की है जबकि भारत पर जहांगीरी अलमदारी थी। एक नदी के किनारे मौजी 5 गायें चरा रहा था। वे गायें जमींदारों की थी। रोटी, कपड़ा और 2 रुपए माहवारी तनख्वाह पर मौजी काम करता था। न माँ न बाप, परम स्वतंत्र, न पढ़ा न लिखा, परम मौजी। जिस बात को सच मानता फिर चाहे वह एकदम गलत ही क्यों ना हो, चींटा सा चिपक जाता था। सत्य के साथ सारूप्य हो जाने की आदत मौजी में थी, पर सत्य और असत्य का विवेक करने वाली निर्णय शक्ति उसमें न थी, क्योंकि वह सत्संगी न था। सत्संगी हीन सदा मूर्ख ही रहते हैं, फिर चाहे वह डबल MA क्यों न किए हों। बात यह है कि संसार में सत्य और असत्य दूध और पानी की तरह मिला दिया गया है। असल और नकल को जानने की शक्ति सत्संग से ही मिलती है। आम के पेड़ के नीचे बैठा मौजी एक भजन गुनगुना रहा था। तब तक वहां आ पहुंचे एक पंडित जी। कंधे पर झोला और मस्तक पर लंबे तिलक,
पंडित जी वहाँ ठहर गए। दोपहर हो रहा था। पंडित जी ने झोले में से धोती निकाली और स्नान किया। इसके बाद पलथी मारकर बैठ गए और दोनों आंखें बंद कर लिया। फिर दाहिने हाथ से नाक दबा लिया और बस बड़ी देर तक बैठे रहे। इसके बाद उन्होंने मूंग के 2 लड्डू निकाले और खा पी कर चलने को तैयार हुए। तब मौजी बोला, पा लगी पंडित जी महाराज। पंडित जी बोले, आशीर्वाद। मौजी बोला, आप कहाँ रहते हैं? पंडित बोले, केशमपुर। मौजी बोला, आप इधर कहाँ जा रहे हैं? पंडित बोले, दौलताबाद, वहाँ मेरे चेले लोग रहते हैं। मौजी बोला, रिश्त न हो तो एक बात पूछूं? पंडित बोले, पूछो। मौजी बोला, अभी आप नाक बंद करके क्या कर रहे थे? पंडित बोले, भगवान का दर्शन कर रहा था। मौजी बोला, ठीक है बस। पंडित जी एक तरफ चले गए। मौजी के पास दूसरी धोती न थी। वह नंगा होकर नदी में कूद पड़ा और नहाकर बाहर निकला। उसने धोती पहनी और वह पलथी मारकर बैठ गया। तब उसने आंखें बंद की और फिर नाक भी पकड़ लिया, परंतु जब कुछ भी दिखाई न पड़ा तब मौजी ने कहा, पंडित जी को भगवान दिखते थे तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देंगे? इतना कहकर उसने नाक और जोर से दबाई। शायद नाक को कम दबाया हो यह सोचकर, मगर कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मौजी की सांस घुटने लगी। तब उसने कहा, प्राण ही चाहे क्यों न निकल जाए, लेकिन जब तक भगवान के दर्शन न होंगे तब तक नाक नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर के बाद व्याकुलता ने असहाय रूप धारण कर लिया। मौजी बोला, प्राण प्यारे जरूर हैं, लेकिन भगवान से ज्यादा प्यारे नहीं हैं। उसने नाक और भी कस के पकड़ ली। प्राण की डोरी भगवान के सिंहासन में बंधी होती है। चूंकि प्राण का रूप सांप जैसा है, इसलिए समस्त सांपों के यानी समस्त प्राणियों के समूह शेष नाग पर भगवान विष्णु जी सदा विराजमान रहते हैं। मौजी के प्राण का खटका सिंहासन तक पहुंचा। भगवान ने देखा तो एक अहिर का लड़का नाक दबाए जंगल में बैठा है। कारण जो पूछा तो माया ने पंडित जी वाली कहानी समझा दी। लक्ष्मी जी के नाम से भगवान के पास योग माया सदा हाजिर रहती हैं। भगवान ने सारा माजरा जानकर सोचा कि मौजी की मौत अभी आई नहीं, जो वह मर जाएगा, इसलिए उसे दर्शन देना चाहिए। भगवान ने मौजी के सामने प्रकट होकर कहा, आंखें खोलो, मैं आ गया। आवाज सुनकर मौजी ने आंखें खोली और नाक भी छोड़ दिया। कुछ देर सांस लेकर वह बोला, आप कौन हैं? भगवान बोले, मैं भगवान हूँ। मौजी बोला, इसका क्या सबूत है कि आप भगवान हैं? भगवान बोले, तुम जैसा चाहो सबूत ले लो। मौजी बोला, मैं उस पंडित जी को बुलाने जा रहा हूँ, अभी वे बहुत दूर नहीं गए होंगे। अगर पंडित जी कह देंगे कि तुम ही भगवान हो तो मैं मान लूँगा, क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा है, मैंने तो कभी देखा नहीं। भगवान बोले, अच्छी बात है। मौजी बोला, लेकिन जब तक मैं पंडित जी को लेने जाऊं तब तक कहीं अगर आप खिसक गए तो? भगवान बोले, नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। मौजी बोला, अनजाने आदमी पर क्या विश्वास करना, मैं आपको रस्सी से कसकर इस आम के वृक्ष में बांध दूंगा। भगवान बोले, अच्छा भाई, बांध लो। मौजी उठा, 5 गायों की रस्सियां खोली और उन सबको बांधकर उसने 30 हाथ लंबा एक रस्सी तैयार किया। भगवान बेचारे खुद ही आम के वृक्ष से सटकर जाकर खड़े हो गए। मौजी ने बेकलक तरीके से उनको कस के बांध दिया। फिर वह दौड़ा। 2 फलांग दौड़ने के बाद पंडित जी दिखलाई पड़े। उसने चिल्लाकर कहा, ओ पंडित जी महाराज, चलो देख लो कि तुम्हारे वाले भगवान यही हैं कि कोई दूसरा। मैंने उनको आम के वृक्ष में बांध दिया है। पंडित जी ने आवाज सुनी, मगर मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया। मुड़कर देखा तो वही लड़का दौड़ा आ रहा है जो कि नदी किनारे मिला था। पंडित जी ने सोचा कि यह युवक है और मैं बूढ़ा हूँ, कहीं मेरा झोला छीनने न आता हो। पंडित जी आगे को सरपटे, मगर मौजी था अपनी धुन का पक्का। उसने दौड़कर पंडित जी का हाथ पकड़ लिया। लाचारी के कारण पंडित जी वहाँ आए जहाँ वह आम का वृक्ष था। मौजी बोला, देखो पंडित जी, यही भगवान है ना?
पंडित ने इधर उधर देखा। आम के वृक्ष से एक रस्सा लिपटा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पंडित जी बोले, कहाँ हैं? मौजी बोला, दिन में नहीं सूझता, यह देखो बधे हैं। पंडित जी ने अपना पिंड छुड़ाने की गरज से झूठ ही कह दिया कि हाँ यही हैं। इसके बाद मौजी फिर बोला, नजदीक जाकर देख लो, फिर कभी यह मत कहना कि यह वे नहीं हैं। पंडित जी को भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे, परंतु उन्होंने कहा, बस बस यही हैं, यही हैं। अब पंडित जी की छुट्टी थी, वे चल दिए। मौजी ने रस्सा खोला, भगवान के चरण छुए। भगवान बोले, वह पंडित मेरा भक्त नहीं है, वह तो पाखंडी है। मौजी बोला, तो आप पाखंडी को क्यों दर्शन देते हैं? भगवान बोले, मैंने उसे कभी दर्शन नहीं दिया। मौजी बोला, वाह, वह कहता था कि मैं रोज दर्शन किया करता हूँ और अभी मेरे सामने वह आपको देखा है। भगवान बोले, उसने न तो आज देखा न पहले कभी देखा था, वह झूठ बोल रहा है। मौजी बोला, लेकिन उनके झूठ ने मुझे सच से मिला दिया। वे पाखंडी ही सही, परंतु मेरे गुरु हैं। भगवान बोले, तुम क्या चाहते हो? मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। मौजी बोला, मैं यह चाहता हूँ कि जब मैं नहाकर नाक बंद किया करूँ तब आपका दर्शन हुआ करे। भगवान बोले, ऐसा ही होगा। मौजी बोला, एक बात आपने अपनी खुशी से दी, एक बात मेरे मांगने से दीजिए। भगवान बोले, मांगो। मौजी बोला, जब पंडित जी नाक बंद किया करें तब उनको भी दर्शन दिया करो। भगवान बोले, तब तो वह भी सुधर जाएगा, क्योंकि मेरा दर्शन पाने वाले मिथ्याचारी नहीं रह सकते। मौजी, तुम धन्य हो, तुमने अपने गुरु का उद्धार किया और अपना भी उद्धार किया। गुरु ही चेले का उद्धार किया करते हैं, पर आज चेले ने गुरु का उद्धार किया। 1 साल के बाद वही पंडित जी फिर से उसी मार्ग से निकल रहे थे। मौजी पहले की तरह गाय चरा रहा था। जब दोनों एक दूसरे को देखा तब मौजी बोला, गुरुजी प्रणाम। पंडित जी बोले, गुरुजी प्रणाम। मौजी बोला, आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया। पंडित बोला, आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया। मौजी बोला, मैं अहिर हूँ और आप ब्राह्मण हैं। पंडित बोले, आप ही ब्राह्मण हैं और मैं अहिर हूँ। मौजी बोला, मैं मूढ़ था, आपने पंडित बनाया। पंडित बोले, मैं पाखंडी था, आपने भक्त बनाया। मौजी बोला, जो हुआ सो हुआ, हम दोनों के गुरु हुए और दोनों के चेले हुए। पंडित बोले, मैंने यजमानी का पेशा छोड़ दिया, तुम भी गाय चराने का पेशा छोड़ दो। मौजी बोला, फिर क्या करेंगे? पंडित जी बोले, द्वार द्वार पर राम राम का प्रचार करेंगे, तुम बजाया करना खचड़ी और मैं गाया करूँगा मजीरा। मौजी बोला, दोनों मिलकर भक्ति के भजन गाया करेंगे। पंडित बोले, हाँ, राम नाम के पवित्र जल में खुद भी नहाया करेंगे और संसार को भी नहलाया करेंगे। मौजी बोला, नाम क्या रखोगे? पंडित बोले, तुम्हारा नाम रहेगा पंडित दास और मेरा नाम रहेगा अहिर दास। मौजी बोला, क्योंकि मेरा गुरु एक पंडित है और आपका अहिर है। पंडित बोले, हाँ। गुवाहाटी जिले में 2 साधु घूम घूम कर भजन गाते हुए देखे जाने लगे। जब वे भजन गाते तो स्वयं मस्त हो जाते और सुनने वाले भी मग्न हो जाते। भगवान की लीला विचित्र है, भगवान को धन्य है और उनके भक्तों को भी धन्य है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।